इस एग्जामिनेशन में सीधा जंप नहीं करना चाहिए बिना ये जाने हुए कि मैं ये एग्जाम क्यों पास करना चाहता हूँ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। प्लानिंग करना है लेकिन ज़्यादा ध्यान हमें एग्जीक्यूशन पर देना है। आपके पास जानकारी बहुत ज़्यादा है, आपको ये पता करना होगा कि क्या नहीं पढ़ना है, कैसे मैं जानकारी को बाहर निकालूं। इस को सिर्फ दिमाग में डालने से ही आपका काम नहीं होने वाला है। स्किलिंग पे ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, आपको टाइम देना है। हाय, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे को जो कि कई बार बात नहीं होती है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि क्या करें, कौन से ऐसे काम करने चाहिए, व्हाट आई शुड बी डूइंग टू क्लियर दिस यूपीएससी एग्जामिनेशन। बट आज मैं इसी टॉपिक को एक अपोजिट एंगल से अप्रोच करना चाहता हूं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे मुझे नहीं करनी चाहिए, और यदि जिन चीज़ों को हमें नहीं करनी चाहिए तो हमारे पास इतना समय बच जाता है कि उन चीज़ों को हम करें जो हमें करना चाहिए। आई वुड लाइक टू टेल यू 10 थिंग्स दैट यू शुड नॉट बी डूइंग, एंड इफ यू आर नॉट डूइंग दोज 10 थिंग्स, आई प्रॉमिस यू विल सेव लॉट ऑफ योर एनर्जी। बहुत सारी अपनी ऊर्जा आपकी बच जाएगी जो सही दिशा में लग सकती है और जिससे काम हो सकता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको हमें नहीं 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 करनी है। 10 चीज़ें हैं ऐसी। एंड एक चीज़ जो मैं चाहूँगा आप लोगों को कि पहले अपने आप को देखें कि इस एग्जामिनेशन में सीधा जंप नहीं करना चाहिए बिना ये जाने हुए कि मैं ये एग्ज़ाम क्यों पास करना चाहता हूँ। आई सपोज बहुत सारे लोग इसलिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कि उनके पड़ोसी ने दे रखा होता है, किसी रिश्तेदार ने पास कर रखा होता है, या फिर किसी ने कहा होता है कि आप आईएएस जैसे दिखते हो, आप आईएएस बन सकते हो। ऐसे थोड़ी होता है। You have to be very clear about your own personal individual why. बिना why को क्लियर किए हुए इस एग्जाम में नहीं उतरना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ इसको एक जॉब की तरह देखते हैं। It is not a job, it's a service, and the biggest service which the nation can offer. It is extremely important for you to be very clear about your own why. तो एक चीज़ तो ये करना है कि सिर्फ बाकी लोग दे रहे थे, रिश्तेदार पास कर रहे थे, मैं भी इस एग्ज़ाम को दे दूं, मैं भी पास कर जाऊं क्योंकि मेरे को स्कूल में उनसे ज़्यादा नंबर आते थे। ये नहीं करना है आपने। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है, उसके बाद इस एग्ज़ाम में उतरना चाहिए। दूसरा काम जो आपको नहीं करना है, और संभवतः ये आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है क्योंकि आपके पास जानकारी बहुत ज़्यादा है, आपको ये पता करना होगा कि क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि एवरी डे यू गेट लॉट्स ऑफ एडवाइजेस ऑफ ऑल काइंड्स। आपको बहुत सारे एडवाइस मिलते रहते हैं, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, एंड यू एंड अप टिक बॉक्सिंग दोज सोर्सेज एंड मटेरियल्स। ये नहीं करना है क्योंकि सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ रहे हैं तो यू एट बेस्ट हैव अक्वेंटेंस विद देम। आपको ये उनकी पहचान हो जाएगी, जानकारी मिल जाएगी, जवाब नहीं मिलेगा और आपको तो जवाब देना है। तो कभी भी ये काम आप नहीं करें कि मुझे ये एक टिक बॉक्सिंग करनी है, बुक लिस्ट करनी है, और इतने सारे वीडियोस आपको मिलते हैं, इतने सारे एडवाइजेस मिलते हैं, इतने सारे आप टॉपर्स के सुनते हैं, उन सबको सुन करके आपने एक बुक लिस्ट बनाई है और वो बुक लिस्ट कभी कवर नहीं हो सकती। अगर कवर हो भी गई तो उस लेवल की कवरेज नहीं हो सकती है जिसके सहारे आप आंसर कर सकें। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टिक बॉक्सिंग अप्रोच नहीं करना है, बुक लिस्ट बना करके उसके पीछे नहीं भागना है, क्योंकि ये बुक लिस्ट जो अलग अलग टॉपर्स के हैं वो इंडिविजुअली डेफिनेटली करेक्ट हैं, लेकिन कलेक्टिवली वेरी वेरी डेफिनेटली इज नॉट करेक्ट। सो कलेक्टिवली उनको आप करेक्ट नहीं मान सकते हैं, तो ये काम आपको नहीं करना है। दूसरी चीज, तीसरी चीज, विदाउट नोइंग योर डेस्टिनेशन यू शुड नॉट बी मूविंग टुवर्ड्स योर गोल। आपको सिलेबस की क्लियरिटी किए बिना अपनी तैयारी शुरू नहीं करनी चाहिए। आई वुड लाइक यू टू स्पेंड टाइम with the syllabus and also understand the kind of questions that they are asking. Expectation of the syllabus भी clear होना चाहिए। कई बार लोग तैयारी कर रहे होते हैं and then they end up being one of those 7 blind men and the elephant. वो स्टोरी हो जाती है। सबने अपने अपने ढंग से अपने अपने कोई पार्ट को समझ लिया है और उसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये काम नहीं करना है। You have to spend time with the syllabus, you have to internalize the previous year's question, and also you have to know what is expected out of this syllabus. तो सिलेबस की जानकारी किए बिना तैयारी नहीं करनी है, बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़ जो आप नहीं करनी है वो ये कि प्लानिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है। बिकॉज आई हैव सीन लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मेरे को बड़ा अजीब सा लगता है कई बार कि वो
प्लानिंग ज़रूरी है, लेकिन वो प्लानिंग ही करते रहते हैं, काम नहीं करते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। एंड अगर प्लानिंग थोड़ी-सी टेढ़ी-मेढ़ी भी है और एग्जीक्यूशन दुरुस्त है, चुस्त है, आपका काम हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग रोज़ प्लान बनाते हैं, रोज़ उसको रिवाइज़ करते हैं, फिर एक दिन और एक प्लान बना लेते हैं, फिर एक दिन और रिवाइज़ करते हैं। जो भी प्लान आपने बना रखा है, उस पर चाहे बनाने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, दे दीजिए। लेकिन एक बार जब प्लान बना लिया है, तो यू शुड ओनली फोकस ऑल योर एनर्जी ऑन दैट एक्सक्यूशन, नॉट ऑन प्लानिंग। प्लानिंग अपने आप में ही एक पूरा काम हो जाता है, ये नहीं करना है। प्लानिंग करना है, लेकिन ज़्यादा ध्यान हमें एग्जीक्यूशन पर देना है। एक समस्या और भी है, कई बार हमारे जो मेंटल स्टेट है उसमें क्लियरिटी नहीं रहती है कि हमें जो पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं। वो पढ़ रहे हैं हम इसलिए कि उसको हम जवाब दे सकें। तो लोग हमेशा एक काम करते हैं कि वो पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में बदल जाते हैं। उनको जानकारी बहुत ज़्यादा होती है, बट इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट दैट यू शुड फोकस ऑन रिट्रीवल। आपको रिट्रीवल पर फोकस करना है। कई बार नॉर्मली स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो अक्वायरिंग पर ही ध्यान रखते हैं। यू हैव टू बी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट दैट आई हैव टू रिट्रीव माई इंफॉर्मेशन। कैसे मैं जानकारी को बाहर निकालूं, इसको सिर्फ दिमाग में डालने से ही आपका काम नहीं होने वाला है। तो सिर्फ इस पर केंद्रित न रह करके आप उसको निकालने की भी कोशिश करें। ये थी हमारी पांचवी चीज़ जिसको आपको नहीं करना है। सिर्फ दिमाग में डालना नहीं है, उनको निकालना भी है। और छठी चीज़ जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारे पास जानकारी होगी तो हम तो आंसर कर लेंगे। स्किलिंग नहीं करते हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। स्किलिंग पे ज़रूर और ज़रूर और ज़रूर मैं बोलना चाहूँगा, आपको टाइम देना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू शुड गिव एनर्जी एंड टाइम टू स्किलिंग। स्किलिंग अपने आप नहीं होती है, बिना प्रैक्टिस किए आपकी स्किलिंग नहीं होती है। सिंपल गाने की धुन भी अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो अच्छा गाने लगते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सारी की सारी एनर्जी एंड टाइम आपका स्पेंड हो जाता है इन्फॉर्मेशन के कलेक्शन में, ना कि उसके यूटिलाइजेशन के स्किल में। यूटिलाइजेशन के स्किल में लोग टाइम नहीं देते हैं, ये बहुत ही कमी मैंने महसूस किया है। बहुत सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इस जानकारी तक पहुंचने में कि मुझे स्किलिंग करनी थी, और स्किलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसका भी ध्यान रखना है। आपको ये भी ध्यान रखना है, सातवीं चीज़ जो आपको नहीं करना है, इग्नोर कर देते हैं बहुत सारे लोग अपने हेल्थ को। व्हेन आई से हेल्थ, आई बेसिकली मीन योर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ। स्लीप डिप्रीविएशन हो जाती है और भी दूसरे सारे जो प्रॉब्लम है हेल्थ के। लंबी सिटिंग करनी है, आपको मेंटली फिट रहना होगा, सोना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। फिजिकली और मेंटल इग्नोरेंस आई वुड से, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे इतने अपने आप को पुश कर देते हैं कि एग्जाम के आते आते वो ब्रेक कर जाते हैं और बिखरने लगते हैं। दैट इज़ नॉट a good thing. You should do some meditation, you should do some exercises, you should have your proper eye on the kind of food that you're eating, you should stay fairly hydrated all along. So ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार लोग हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं, ये भी आपने नहीं करनी है। इसके अलावा एक और चीज़ है जो कि मैं 8वीं बताना चाहूँगा कि, और जो सारे 10 पॉइंट नहीं करने हैं उसको मैं कोई वरीयता के क्रम से नहीं बता रहा हूँ। ये 10 एक पॉइंट हैं जो उनको आपको ध्यान रखना है। सही ढंग से जल्दी पास करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं करें आप। जैसे इम्बैलेंस कर देते हैं। इम्बैलेंस कई तरह के हो सकते हैं। इम्बैलेंस हो सकता है कि कई बार लोग बहुत ज़्यादा इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेंस की तैयारी शुरू कर देते हैं, कई बार लोग सिर्फ पीटी की तैयारी शुरू कर देते हैं और पीटी पे ही टिके रहते हैं और बार बार पीटी पास कर जाते हैं। आपको बैलेंस रखना है इन तीनों लेवल्स में, पीटी में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। बैलेंस एक तरह से और भी देख सकते हैं कि कई बार लोगों का बैलेंस होता है कि ऑप्शनल पे ज़्यादा तैयारी कर ली, और या कई बार जीएस पे ज़्यादा तैयारी कर दी, ऑप्शनल को नेगलेक्ट कर दिया। आपको मार्क्स देखो कि कहाँ पे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं आपके, और जितने भी मार्क्स के हिसाब से आपकी अपनी स्ट्रेंथ है उसको अलोकेट करें। तो इम्बैलेंस नहीं करना है। इम्बैलेंस अक्रॉस डिफरेंट लेवल्स ऑफ एग्जामिनेशन और इम्बैलेंस अक्रॉस डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, जैसे ऑप्शनल और आपके जीएस हो गए या एसए हो गया, या फिर कोई और सेगमेंट है। इम्बैलेंस भी नहीं करनी है, आपको अपने मार्क्स के हिसाब से बैलेंस बनाकर रखना है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो एक और काम जो लोग करते हैं उसको आपको नहीं करना है, वो ये कि आप गोल चेंज मत करो। कोई चीज़ नहीं होती है, आप जिद करो वहाँ पे। ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ तो मैं नहीं करूँगा, मुझसे मैथ्स नहीं हो रहे हैं सीसैट में, मुझसे रीजनिंग नहीं हो रही है सीसैट में, या मुझसे व्हाटएवर कॉम्प्रिहेंशन नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं। नहीं,
डू नॉट चेंज योर गोल। जिद करो, जिद करो। कई बार लोग छोड़ देते हैं कि ये नहीं हो रहा तो इसको नहीं करना है मुझे। नहीं, आई सपोज कोई चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो देयर इज़ नो पॉइंट इन लीविंग इट सो मेनी मंथ्स इन एडवांस। इतने सारे समय पहले अगर छोड़ देंगे आप तो कभी नहीं होगा। थोड़ी जिद करके देखो ना, हो जाएगा। हो सकता है आप बाकियों से अलग थोड़ी हो। अगर किसी और का हो सकता है तो आपका भी हो सकता है। आई सपोज ये नहीं करना है कि हम अपने गोल पोस्ट को चेंज कर दें। और एक 10वीं और आखिरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा जिसको आपको नहीं करना है, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन बिल्कुल नहीं करना है, टालना नहीं है, कल के लिए नहीं करना है कि इसको कई बार हम सोचते हैं कि इसको अच्छे से करेंगे तो हम नहीं करते। आई थिंक हमेशा मैं कहता हूँ कि बेटर इज़ द बिगेस्ट एनिमी ऑफ गुड। कई बार हम गुड इसलिए नहीं करते कि हम बेटर करना चाहते हैं। और मेरे ख़्याल में मुझे जो लगता है कि आपका जो बेटर है वो बहुत सारे बैड का एक्चुअली एक्सप्रेशन है। बहुत सारे बैड करोगे, बैड ख़त्म हो जाएंगे, आपका गुड आने लगेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम टालें नहीं, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें। आप जानते हो कि एक नदी में 2 बार आप पैर नहीं रख सकते हो, नदी बह जाती है। समय की कदर करें। तो कभी भी आप ये नहीं ध्यान रखें कि जो चीज़ अभी नहीं कर पाई वो बाद में कर लेंगे। बाद के लिए कुछ और काम है, बाद के लिए कुछ और है। तो प्रोक्रेस्टिनेशन मत करें, टालें नहीं किसी भी काम को। जिस समय जो कुछ होना है उतने समय में करें। आई एम श्योर आपकी एफिशिएंसी धीरे-धीरे बढ़ने लगेगी और आपको वो चीज़ें होने लगेंगी जो आप एक्चुअली अपने आप से चाहते थे, लेकिन शायद वो पहली बार नहीं होता। और अगर आप टाल देते हो तो शायद कभी नहीं होगा। लेकिन अगर आप करते रहे, कोशिश करते रहे, तो एक दिन जिस लक्ष्य तक आप पहुँचना चाहते थे, जिस एफिशिएंसी को आप प्राप्त करना चाहते थे, वो प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अगर प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं तो कभी नहीं होगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैं आज आपको इसलिए बताना चाह रहा था कि इन चीज़ों से अगर आप दूर रहेंगे, ये 10 ऐसे डोंट्स हैं जिनसे आप दूर रहेंगे तो डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे जहाँ आपकी मंजिल है। एंड I would imagine that please make good use of these advices. These are based on the people who have not been able to taste success or they have not been able to taste success early. अगर आप इन चीज़ों से दूर रहेंगे तो आपको ना केवल सफलता मिलेगी बल्कि जल्दी सफलता मिलेगी, जो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है अगर जल्दी मिल जाती है तो। माई बेस्ट विशेस आर विथ यू।